अरब राजनीतिक विश्लेषक के अनुसार यमन ने अमेरिका को लाल सागर में हरा दिया है। यमन ने लाल सागर में पूरी तरह से डोमिनेट किया है, अरब सागर में भी डोमिनेट किया है। क्यों? क्योंकि इच्छा नाम की भी कोई चीज होती है। यमन के हूतीज ने अपने आप को सुपर पावर कहने वाले अमेरिका को भी लाल सागर में झुका दिया, क्योंकि उनके दिल में जज्बा है और फिलिस्तीन को सपोर्ट करने की इच्छा है। और इसी इच्छा और जज्बे को लेकर वो दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों को लाल सागर के अंदर घुटने टेकने पर मजबूर कर रहे हैं। बहुत गरीब देश है अरब कंट्रीज का। फिलिस्तीन का अगर किसी ने सही मायने में साथ दिया है तो वो यमन है। इजराइल की एलियट बंदरगाह पर पिछले एक हफ्ते से एक भी जहाज नहीं पहुंचा है, जिस बंदरगाह पर दिन में 8-10 जहाज पहुंचते थे। इसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान वहां के जो ठेकेदार हैं, वहां पर जो काम करने वाले हैं, उन सबको बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसकी वजह से इजराइल के अंदर महंगाई भी बढ़ गई है। नेतन्याहू के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। अब नेतन्याहू ने इधर उधर भागना शुरू कर दिया है। कभी किसी को फोन करता है, कभी किसी को। प्रधानमंत्री मोदी जी को भी फोन किया इसी मामले पर। यमन जो कर रहा है लाल सागर के अंदर, इसी मामले पर कोई बातचीत हुई है प्रधानमंत्री मोदी और नेतन्याहू की। हालांकि भारत सरकार की तरफ से या प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से ज्यादा कुछ बातें नहीं कही गई हैं इस बातचीत के बाद। बस एक छोटा सा ट्वीट किया गया है कि इस मामले पर थोड़ी सी बात हुई है। मोदी जी भी सोच रहे हैं कहां तक इसके चक्कर में पड़ा जाए। दुनिया देख ही रही है कि ये युद्ध के नाम पर किस तरह से गाजा के आम लोगों को मार रहा है। फिलहाल एक खबर आपको और बता देता हूं। अभी कुछ दिन पहले आपको मैंने खबर बताई थी कि इजराइल की सरकार भारत के 1 लाख मजदूरों को अपने देश में बुलाकर काम करवाना चाहती है। जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उन्होंने एक ऑफर दिया था कि भारत के लोग यहां पर आएं और काम करें। अब देखिए, हरियाणा की सरकार ने ऐलान कर दिया है कि 10,000 लोगों को वो इजराइल काम करने के लिए भेजना चाहती है। एबीपी न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा सरकार की कौशल रोजगार निगम ने 10,000 भर्तियां निकाली हैं इजराइल जाने वालों के लिए। हरियाणा सरकार इजराइल के अंदर 10,000 लोगों को नौकरी पर भेजना चाहती है। हरियाणा के जो लोग इजराइल जाकर जॉब करना चाहते हैं, हरियाणा सरकार की इस स्कीम के तहत आवेदन कर सकते हैं। एबीपी न्यूज ने पूरी ये रिपोर्ट छापी है। इसमें ज्यादा पढ़ा लिखा होना भी जरूरी नहीं है, इंग्लिश ना आती हो तब भी चल जाएगा। सिर्फ 10वीं की मार्कशीट हो और 25 से 55 साल तक के लोग इजराइल में जाकर जॉब कर सकते हैं। हरियाणा सरकार ने बताया कि इजराइल में जाकर काम करने वाले एक मजदूर को 6100 निस सैलरी मिलेगी, जो भारत के 1,34,000 रुपए बनते हैं। तो 10,000 लोगों के लिए हरियाणा सरकार ने यह जॉब का ऑफर इजराइल में करने का दिया है। देखते हैं कि भाई कितने लोग हरियाणा से इजराइल में जॉब करने जाते हैं। वैसे कोई मां, कोई बाप अपने बेटे को इस हालत में इजराइल जॉब करने भेज सकता है? कौन कौन से काम के लिए इजराइल यहां से मजदूरों को बुला रहा है वो भी आपको बता देता हूं। एबीपी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रेमवर्क, शटरिंग, कारपेंटर, आयरन बेंडिंग, दीवारों और फर्श पर टाइल लगाना, तो इसी तरह के बहुत सारे काम हैं जो हमारे देश के लोग वहां पर जाकर करेंगे। इसके लिए इंटरव्यू होगा, लेकिन अंग्रेजी बोलना जरूरी नहीं है, हिंदी में भी इंटरव्यू हो सकता है। तो ऐसे में आप लोगों की क्या राय है? क्या ऐसे में हरियाणा सरकार को अपने देश के लोगों को वहां भेजना चाहिए जहां पर इतनी भयानक जंग छिड़ी हुई है, चारों तरफ से इजराइल के ऊपर हमले हो रहे हैं? क्या ऐसे में हमारे देश के लोग वहां पर जाकर फंस नहीं सकते हैं? लेकिन हरियाणा सरकार जॉब दे रही है इजराइल के अंदर। जॉब देना है तो अपने ही प्रदेश में जॉब दें, अपने ही देश में जॉब दें, वो ज्यादा मायने रखेगा। भले ही कम होगा लेकिन सुकून से होगा। दोस्तों, जहां एक तरफ हमारे देश के लोगों को इजराइल काम करने भेजा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ हजारों इजराइल के यहूदियों ने इजराइल को छोड़ने का फैसला ले लिया है डर की वजह से। टीआरटी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 7 अक्टूबर से अब तक तकरीबन 3,70,000 यहूदी इजराइल छोड़ चुके हैं। 7 अक्टूबर से पहले जो इजरायली नागरिक इजराइल से बाहर गए हुए थे, उसमें से 6 लाख इजरायलियों ने अपने पासपोर्ट सरेंडर कर दिए हैं। यानी अब वो इजराइल के नागरिक नहीं रहना चाहते। जिस देश में इस वक्त वो हैं, उसी देश की नागरिकता लेकर वहीं पर रहना चाहते हैं। और इन 6 लाख लोगों में से ज्यादातर वो जवान हैं जिनको वापस इजराइल आकर सेना में अपनी सेवा देनी थी, सेना में जुड़कर काम करना था। क्योंकि इजराइल के अंदर एक ये नियम है, हर घर से जो भी नौजवान होता है वो सेना में काम जरूर करता है। तो इन लोगों को वापस इजराइल आकर सेना ज्वाइन करनी थी, लेकिन ये डर गए कि अगर इजराइल के अंदर जाते हैं हमें सेना ज्वाइन करनी पड़ेगी, अगर वहां के नागरिक बने रहेंगे। और सेना की हालत क्या है गाजा के अंदर, सब देख ही रहे हैं। इसलिए अपने पासपोर्ट को सरेंडर कर दिया और नागरिकता इजराइल की छोड़ दी। वहीं दोस्तों, कुछ ऐसी भी खबरें आ रही थी कि बहुत सारे यहूदी उत्तरी साइप्रस में जमीनें खरीद रहे हैं और यहां पर घर बनाने का इनका प्लान है। ऐसी बहुत सारी खबरें आई, जिसके बाद
उस जगह पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस तरह की खबरें आ रही थी कि हजारों यहूदी यूरोपीय लोगों से जमीनें खरीद रहे हैं। हालांकि तुर्की के विदेश मंत्रालय ने इस बात से इनकार किया है, लेकिन बहुत सारी ऐसी खबरें आई कि यहूदियों ने यहां पर जमीन खरीद ली है, जिसके बाद जमीन की बिक्री पर फिलहाल प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो इनको बसाना कोई नहीं चाहता है। इनको पता है कि फिलिस्तीन में आकर इन्होंने क्या कुछ किया है, किस तरह से फिलिस्तीन की जमीनों पर कब्जा करके बैठे हैं। तो अब अपने आसपास इनको कोई रखना भी नहीं चाहता है। दोस्तों, इसी से जुड़ी ये खबर आप लोगों को और बताना चाहता हूं। इजराइल डिफेंस फोर्सेस में इजराइल के यहूदी तो शामिल हैं ही हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे फ्रांस के, बहुत सारे दक्षिण अफ्रीका के, इटली के, ब्रिटेन के, यहां के लोग भी इजराइल डिफेंस फोर्सेस में भर्ती हैं। वो कैसे भर्ती हो गए? क्योंकि इन लोगों के पास दोहरी नागरिकता है। 2 दिन पहले ही मैं आपको बता चुका हूं कि फ्रांस ने भी कहा था कि हमारे 4000 लोग इजराइल डिफेंस फोर्सेस में शामिल हैं जो गाजा के अंदर लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके पास भी दोहरी नागरिकता है, इसलिए वो इजराइल डिफेंस फोर्सेस में शामिल हो गए। अब खबर आ रही है दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका ने अपने उन नागरिकों को चेतावनी दी है जो इजराइल डिफेंस फोर्सेस में शामिल हैं, जिनके पास दक्षिण अफ्रीका की भी नागरिकता है और इजराइल की भी नागरिकता है, और वो इजराइल डिफेंस फोर्सेस में शामिल होकर गाजा में लड़ाई लड़ रहे हैं। तो दक्षिण अफ्रीका ने साफ कह दिया है कि जो लोग इजराइल डिफेंस फोर्सेस में दक्षिण अफ्रीका के शामिल हैं, जब वो वापस यहां पर आएंगे तो उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। इस जंग में दक्षिण अफ्रीका खुलकर इजराइल के खिलाफ है और 1 महीना पहले ही अपने सारे संबंध तोड़ चुका है। लेकिन इजराइल डिफेंस फोर्सेस में दक्षिण अफ्रीका के बहुत सारे नागरिक शामिल हैं, जिसके पास दोनों देशों की नागरिकता है। अब ये अगर अफ्रीका जाएंगे तो अफ्रीका की सरकार इनके ऊपर मुकदमा चलाएगी। दोस्तों, इन यहूदियों की सोच कितनी ज्यादा गंदी है, आइए एक नमूना आप लोगों को और दिखाता हूं। एक इजरायली मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने ये जो डील की थी कैदियों की अदला बदली के लिए, ये डील और सीज फायर इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए था। पहले तो फिलिस्तीन के 1 लाख लोगों को कम से कम मार देना चाहिए था, चाहे वो आम लोग होते चाहे हमास के लोग होते। 1 लाख लोगों को मारने के बाद फिर हमारी सरकार को कोई सीज फायर के लिए डील करनी चाहिए थी। बहुत जल्दी कर दी, 1 लाख लोगों को मारना चाहिए था। सोच देख रहे हो इन लोगों की। ये गाजा के आम लोगों को कत्ल कर रहे हैं, लेकिन इनके सैनिकों की मौत का आंकड़ा भी बहुत बढ़ चुका है। अब इजराइल का जो मेडिकल स्टाफ है, हॉस्पिटल्स वगैरह, और जो मीडिया है, वो सरकार के ऊपर प्रेशर डाल रहा है कि आप सही आंकड़ा अब देश को बता दें, क्योंकि मेडिकल स्टाफ को भी पता है कि कितने लोग मरे हैं, कितने इंजर्ड हुए हैं, मीडिया को भी पता है, लेकिन सरकार सबको रोके हुए है। वहीं दोस्तों, कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने ऐलान किया है कि वो 100 मिलियन रियाल गाजा के लिए दान करते हैं। दोस्तों, जहां एक तरफ हमास और यमन के हूती इजराइल को अब नाको चने चबा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक सच ये भी है कि गाजा पूरी तरह से तबाह हो चुका है। गाजा को बहुत बड़ी मदद की अब आगे जरूरत है अगर उसको फिर से बसाना है। अब देखिए, इतनी तबाही गाजा के अंदर हुई है, लेकिन ये जो बाइडेन क्या कह रहा है, इसने कहा कि यूक्रेन में पुतिन ने जो कार्रवाई की थी, उस कार्रवाई की तुलना इजराइल की कार्रवाई से करना गलत है। इसने कहा कि इजराइली जो है वो कभी भी जानबूझकर किसी भी नागरिक को नहीं मारते हैं। लोग तुलना कर रहे हैं कि जिस तरह से यूक्रेन के लोगों को रशिया ने मारा, इसी तरह से कत्लेआम इजराइल गाजा का कर रहा है। तो इसने कहा कि रूस जो है वो जानबूझकर यूक्रेन के लोगों को मारता है, जबकि इजराइल जो है वो जानबूझकर गाजा के लोगों को नहीं मार रहा है। ये बड़ो पूरी तरह से सटिया चुका है और कह सकते हैं कि गाजा का कातिल यही है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।